सीमा स्ट्रीट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो बेसन के लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है 2 कटोरी बेसन, और ये नॉर्मल बेसन है जो हमारे घर में है। ऐसा नहीं है कि मोटा वाला बेसन है, ये मैंने बारीक वाला बेसन ही लिया है और इसी से हम दानेदार लड्डू बनाएंगे। और इसी कटोरी के नाप से मैंने यहाँ पर लिया है 1 कटोरी से कम घी। अब एक बड़ी थाली में हम ये दोनों कटोरी बेसन डाल देंगे। अब हम इस छोटी चम्मच से 3 से 4 चम्मच घी डाल देंगे। अब इसे मिक्स करेंगे और दोनों हाथों से हमें इसे मिक्स करना है और इस तरह से हाथों से इसे रब करना है। इस तरह से मसलते हुए दोनों हाथों से ही हमें इसे मसलना है। ये हमारा घी और बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम उसी थाली में आटे की छन्नी से हमारे इस मिक्सचर को छान लेंगे, ताकि थोड़ी बहुत भी कमी अगर हमारे मसलने में रह गई है तो वो यहाँ पर पूरी हो जाएगी। चिंता मत कीजिए, आपका कुछ भी वेस्ट नहीं जाएगा। इसमें ऊपर जो ये गुटले आ गए हैं इसे भी हम इस तरह हाथों से मसल देंगे। अब एक कढ़ाई में हमें बेसन को भूनना है। उसके लिए हमें ये बचा हुआ घी इस कढ़ाई में डालना है, लेकिन हमें अभी भी इस घी को पूरा नहीं डालना है, थोड़ा सा बचा कर रखना है। अगर ज़रूरत लगेगी तो हम बाद में डाल देंगे। अब घी गर्म होने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और हमारे मिक्सचर को इसमें डाल देंगे। अब इसे मिक्स करेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमें इसको भूनना है। कभी कभी ज़्यादा घी से भी लड्डू हमारे बिगड़ जाते हैं, इसलिए एक साथ आप पूरा घी कभी ना डालें। ज़रूरत लगने पर हम बाद में भी घी को डाल सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया है तो ये मुश्किल वाला काम हो जाएगा। आपको फिर से बेसन सेकना पड़ेगा और फिर उसमें डालना पड़ेगा, इसलिए आप घी पहले से कम ही डालें। ये देखिए इसका कलर चेंज होने लगा है, लेकिन हमें इसे अभी और भूनना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा चिपकने लगा है नीचे से, तो आप थोड़ी देर के लिए गैस को बंद कर दें और फिर 5 मिनट बाद वापस चालू कर लें और उसको फिर से भूनने लग जाइए। अब इसे और ज़्यादा दानेदार बनाने के लिए इस तरह हमें हाथों में पानी लेकर इसके चारों ओर डालना है। इससे लड्डू एकदम दानेदार बनेंगे। तो बेसन हमारा भुन चुका है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और हम अब गैस बंद कर देंगे और इसे एक अलग थाली में निकाल लेंगे। ये हम एक थाली में निकाल लेते हैं और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम चीनी मिलाएंगे। मिक्सचर को ठंडा करने के लिए मैंने इस तरह थाली में इसको फैला दिया था। अब हम जिस कटोरी से हमने बेसन लिया था उसी कटोरी से हम आधा कटोरी पिसी हुई शक्कर लेंगे। आप चाहे तो शक्कर का बूरा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर चीनी को पीस लिया है। आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो थोड़ी सी पिसी हुई चीनी और बढ़ा सकते हैं, लेकिन 1 कटोरी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए आप 1 कटोरी ना लें। इस तरह हमें हाथों से मिक्स करना है। अब हम दोनों हाथों से इस तरह से इसको फिर से ऐसे ही रब करेंगे जैसे कि हमने बेसन और घी को किया था। इससे शक्कर अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्केट वाले लड्डू तो येलो होते हैं, लेकिन वो मार्केट वाले लड्डू में कलर मिलाते हैं। हमने यहाँ पर कोई कलर नहीं दिया है इसे येलो करने के लिए, इसलिए आप भी अगर घर पर लड्डू बनाएं तो कलर ना मिलाएं। अब आप अगर चाहे तो इसमें इलायची पाउडर डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर काजू बादाम पिस्ता इन्हें मैंने पीस लिया है, वो डाल रही हूँ। इसे भी हम मिक्स कर देंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही सूखने के लिए रख देंगे। मैं यहाँ पर इलायची पाउडर नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे तीनों बच्चे इलायची पाउडर पसंद नहीं करते हैं और जिसमें सोम तो बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तो ये लीजिए, हमने इसे कम से कम आधे घंटे तक और हवा में सुखा लिया है। अब इसमें दाने और भी अच्छे दिखने लगे हैं, ये देखिए। अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। ये इस तरह से हमें गोल गोल लड्डू बनाना है। सुखा लेने से हमारे लड्डू अब और भी अच्छे बनेंगे, ये गीले गीले भी नहीं लगेंगे। अब हम इसे बाउल में रखते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी रेसिपी को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर करें। बस इसी तरह हम सारे लड्डू बना लेंगे और लड्डू बनाने के बाद हम चलते हैं सोम के पास लड्डू खिलाने के लिए।
तो देखते हैं कि वो लड्डू को देखने के बाद क्या कहता है। तो ये लीजिए, हमारे बेसन के लड्डू तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा हम गार्निश के लिए इन पर काजू रख देते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही कम समय में, क्योंकि बेसन के लड्डू बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हमें इसकी बहुत अच्छे से सिकाई करनी होती है। बिना सिकाई के हमारे लड्डू बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। वाह मम्मी, आपने तो टेस्टी लड्डू बनाए। अच्छे लगे आपको? हाँ। और देखो ये लड्डू। तो सोम को तो ये बेसन वाले लड्डू बहुत अच्छे लगे हैं। अब आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, लेकिन बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। एक साथ उसमें पूरा घी ना डालें, धीरे धीरे करके ही आपको उसमें घी डालना है। और हो सके तो आप पिसी हुई चीनी की बजाय शक्कर का बूरा लें, उससे भी लड्डू काफ़ी दानेदार बनते हैं। और तो मिलते हैं हम अपनी अगली नई रेसिपी के साथ और सोम की कुछ मस्ती के साथ। धन्यवाद।